नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो होम साइंस के कुछ प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो कोई भी प्रतियोगी परीक्षा आप दे रहे हों और आपके सिलेबस में होम साइंस विषय को शामिल किया गया हो तो सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टॉपिक यहाँ पर आप देख सकते हैं, श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र से अभी तक आपके एग्ज़ाम में यूपी, टीजीटी और पीजीटी में जितने भी प्रश्न आए हुए हैं होम साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत, सभी प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। टोटल यहाँ पर प्रश्नों की संख्या 28 है। पहला प्रश्न नंबरिंग में यहाँ पर देखेंगे अगर इस पीडीएफ में तो आपको 100वां प्रश्न है, और ऐसे देखा जाए तो ये आपका पहला प्रश्न है आज की सीरीज़ का, और श्वसन तंत्र टॉपिक का पहला प्रश्न और किस ईयर में पूछा गया है उसको भी यहाँ पर देख सकते हैं। यूपी टीजीटी 2021 में ये प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न देखेंगे, फेफड़ों की जीवन वायु धारिता को किससे नापा जाता है? ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर होगा यहाँ पर? तो स्पायरोमीटर जो है से फेफड़ों की जीवन वायु धारिता को मापा जाता है, और यह फेफड़े के अंदर से और बाहर हवा की गति को मापने में मदद करता है। इसका प्रयोग जो होता है स्पायरोमीटर का अस्थमा या फिर पल्मोनरी डिजीज़, सांस लेने में कोई भी समस्या, उसके जांच के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्पायरोमीटर। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है क्वेश्चन, ये आपका आज की सीरीज़ का दूसरा प्रश्न, और इस पीडीएफ के हिसाब से देखेंगे तो 101वां प्रश्न है, श्वसन तंत्र टॉपिक। तो यही टॉपिक है, इसी टॉपिक से सारे प्रश्न हैं। श्वसन तंत्र टॉपिक से जितने भी आपके यूपी, टीजीटी, पीजीटी में अभी तक प्रश्न आए हुए हैं। फेफड़े की जीवन वायु धारिता में अनुपूरक वायु कितनी होती है आपको बताना है। यहाँ पर प्रश्न कब पूछा गया है? यूपी पीजीटी 2021 में। इससे पहले वाला प्रश्न भी आपका पीजीटी 2021 में पूछा गया था, ये भी प्रश्न पीजीटी 2021 में पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा, फेफड़े की जीवन वायुधारिता में अनुपूरक वायु 1600 घन सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1600 घन सेंटीमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, और फेफड़ों का कार्य ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान कर रक्त का वृद्धिकरण है। इसे रक्त का कहते हैं। क्या कहलाता है रक्त का? आपको बताना है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है प्रशोषण, ऑप्शन बी है ऑक्सीजनीकरण, ऑप्शन सी है कार्बनीकरण, ऑप्शन डी है निःशोषण। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपका देखेंगे यूपी पीजीटी 2021 में, यानी कि अभी आपका जो प्रश्न एग्ज़ाम हुआ है उसी से प्रश्न सभी के सभी पूछे गए हैं, जिसमें कि देखेंगे आप फेफड़े का कार्य ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान कर रक्त का वृद्धिकरण है। इसे रक्त का क्या कहते हैं? ऑक्सीजनीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीजनीकरण। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, लैरिक्स का निम्नलिखित में से क्या कार्य है? लैरिक्स का कार्य आपको बताना है क्या है। तो लैरिक्स का जो कार्य होता है वो होता है भोजन को श्वास नली में जाने से रोकना। ठीक है, जब व्यक्ति भोजन करता है तो श्वास नली में जाने से क्या समस्या होती है? जैसे तुरंत जो कहते हैं कि समस्या होने लगती है, सांस लेने में समस्या होने लगती है। आप इसीलिए कहते हैं कि खाते वक्त कुछ भी खाना वगैरह जब खाते हैं पीते हैं तो उस टाइम बोलना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर समस्या क्या है? लैरिक्स का निम्नलिखित में से क्या कार्य होता है? कार्य यहाँ पर पूछ रहा है, तो कार्य होता है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भोजन को श्वास नली में जाने से रोकना। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, ये आपका 5 है। एक व्यक्ति 1 मिनट में श्वसन करता है, कितनी बार श्वसन करता है? आप सभी को पता है, बहुत पहले से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। एक व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो 1 मिनट में जो है 18 बार सांस लेता है एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में। ठीक है, ये प्रश्न आपका यूपी पीजीटी 2021 और एमपी पीएचडी यहाँ पर देखेंगे एंट्रेंस एग्ज़ाम में, और पीजीटी 2005 में, टीजीटी 2006 और 2004 में पूछा गया प्रश्न है। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, देखेंगे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। टोटल प्रश्नों की संख्या यहाँ पर 28 है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। इसी प्रकार से डेली प्रैक्टिस सेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा आपके विषय से संबंधित। निम्नलिखित विधि में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। किस विधि में ऑक्सीजन की आवश्यकता
नहीं होती है आपको यहाँ पर बताना है कौन सी ऐसी विधि है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्रेव चक्र। क्रेव चक्र में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, बाकी जो भी विधियाँ हैं उसमें यहाँ पर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका देख सकते हैं कब ये पूछा गया है, MP PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम 2015 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न नंबर 7 है, पुनर्जीवक के लिए प्रयुक्त होता है। क्या प्रयुक्त होता है पुनर्जीवक के लिए, आपको बताना है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कृत्रिम श्वसन। पुनर्जीवक के लिए कृत्रिम श्वसन जो होता है प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। और ये देखेंगे आपका PGT 2019 में पूछा गया प्रश्न है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है ये, और क्या है, एक रोगी की निश्वासित वायु में अधिक होता है। क्या अधिक होता है आपको बताना है। रोगी की निश्वासित वायु में आपसे पूछ रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होता है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, अतिशोषण संक्रमणों के तो यहाँ पर होगा संचरण। यहाँ पर संचरण हो जाएगा। अतिशोषण संक्रमणों के संचरण का प्रकार है, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वायु जनित। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 10, वह आधारभूत प्रक्रिया जिसके द्वारा श्वसन के दौरान गैसों का विनिमय होता है, कौन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वह आधारभूत प्रक्रिया जिसके द्वारा श्वसन के दौरान गैसों का विनिमय होता है वह कहलाता है ऑप्शन नंबर बी विसरण। क्या कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, पोषक तत्वों के लिए दिए गए मात्रा के ऑक्सीकरण के लिए उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा के अनुपात को किस लब्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है, आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर ये देखेंगे, ये प्रश्न आपका जो है TGT 2019 में पूछा गया है, और यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा श्वसन लब्धि। श्वसन लब्धि के रूप में इसको परिभाषित किया जाता है जो भी आपको प्रश्न दिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्वसन। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर देखेंगे 12 है, अंतः श्वसन होता है। ये प्रश्न आपका PGT 2009 और 2004 में पूछा गया है। अंतः श्वसन होता है रक्त कोशिकाओं व ऊतकों के बीच होता है। ठीक है, सजीव कोशिकाओं में भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होने की क्रिया को जो है कोशिकीय श्वसन या अंतः श्वसन कहा जाता है। और यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, रक्त कोशिकाओं व ऊतकों के बीच अंतः श्वसन होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, एक स्वस्थ मानव में सांस लेने की औसत क्रिया होती है, कितनी बार होती है आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 12 से 16 बार। कितना, 12 से 16 बार। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 है, श्वसन दर किस समय सबसे कम होता है। किस समय श्वसन दर सबसे कम होता है, तो जब इंसान जो है सुप्तावस्था में होता है, निद्रा की अवस्था में होता है, तो उस समय श्वसन दर जो होता है वो सबसे कम होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, जन्म के समय लड़कों के हृदय की धड़कन की दर कितनी होती है। बच्चों के हृदय की धड़कन जन्म के समय कितनी होती है, यहाँ पर राइट आंसर बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए 130 प्रति मिनट 130 बार जो है हृदय धड़कता है बच्चों का जन्म के समय। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। बाकी अगर व्यक्ति के पूछा जाए स्वस्थ मनुष्य के तो 72 बार बताएंगे, 72। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 16, निम्न में से शरीर का कौन सा भाग जुकाम से संक्रमित नहीं होता है, आपको बताना है। तो नाक जो है वो संक्रमित होता है, और सांस की नली, उपरोक्त सभी संक्रमित होते हैं। यहाँ पर आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा, संक्रमित नहीं होता है बताना है। तो यहाँ पर तो जब मौसम चेंज होता है तो उस समय जो भी समस्या होती है जुकाम वाली,
मौसम चेंज के समय, तो उस समय जो जुकाम होता है उससे नाक और सांस की नली जो है वो प्रभावित होती है, लेकिन फेफड़ा नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा, और माना गया आंसर है, वही आंसर आपको बताया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, श्वसन क्रिया का नियंत्रण किसके द्वारा नहीं होता है, आपको बताना है। श्वसन क्रिया का नियंत्रण किसके द्वारा नहीं होता है, यानी कि जो भी ऑप्शन दिया गया है उसमें से आपको राइट आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वचालित तंत्रिका तंत्र, इसके द्वारा जो है श्वसन क्रिया का नियंत्रण नहीं होता है, स्वचालित तंत्रिका तंत्र के द्वारा नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे आपका 18 है, फेफड़े द्वारा बाहर फेंकी गई गैस होती है, कौन सी गैस बाहर फेंकी जाती है, यानी कि कौन सी गैस हम सांस लेते हैं तो बाहर निकालते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 18 का। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, गोलबेट कोशिकाएं क्या हैं, आपको बताना है गोलबेट कोशिकाएं क्या होती हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है और किस ईयर में पूछा गया है आप यहाँ पर देख सकते हैं, पीजीटी 2004 में ये प्रश्न आपका पूछा गया है, गोलबेट कोशिकाएं क्या हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह म्यूकस या श्लेष्मा उत्पन्न करती हैं। जो यहाँ पर गोबलेट कोशिकाएं होती हैं वो म्यूकस और श्लेष्मा उत्पन्न करती है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 19 है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20 क्या है, एक ऐसा विशेष प्रकार का श्वसन जिसमें वक्ष की गतियाँ बहुत अधिक बढ़ जाती हैं, वो स्थिति क्या कहलाती है, जिसमें कि वक्ष की गतियाँ बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो यह स्थिति जो है वो कहलाती है प्रशोदित श्वसन। क्या कहलाती है, प्रशोदित श्वसन कहलाती है यह स्थिति। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, टोटल प्रश्नों की संख्या 28 है। ठीक है, टॉपिक है श्वसन तंत्र। तो पूरे प्रश्नों को आप देखिएगा एक बार। यहाँ पर देखेंगे एक वयस्क व्यक्ति की धड़कन की औसत दर होती है, एक वयस्क व्यक्ति का, अभी आपने देखा बच्चे का पूछा गया जन्म के समय हृदय की धड़कन कितनी होती है, तो आपको बताया गया 130 प्रति मिनट। यहाँ पर पूछ रहा है आपसे एक वयस्क व्यक्ति का, आप सभी को पता होगा 72 बार प्रति मिनट। तो वयस्क का तो सबको पता होता है, बच्चे का हो सकता है कि आप भूल जाएं, लेकिन याद रखिएगा बच्चे का 130 प्रति मिनट और वयस्क का 72 बार प्रति मिनट। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, श्वसन की संपूर्ण क्रिया में लगभग कितना समय लगता है, आपको बताना है संपूर्ण क्रिया में कितना समय लगता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, श्वसन की जो संपूर्ण क्रिया होती है सांस लेना और छोड़ना, उसमें 4 सेकंड का समय लगता है। पीजीटी 2003 में ये प्रश्न आपका पूछा गया है। ठीक है, सारे के सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 है, यहाँ पर आप नंबरिंग को देखकर कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये नंबरिंग जो है वो 100 से स्टार्ट हुई है, 100 से स्टार्ट हुई है, 100, 101, 102 ऐसे। तो यहाँ पर इस प्रकार से देखा जाए तो 23वां प्रश्न है आपका है, गहरी श्वास लेते समय लगभग कितनी वायु फेफड़े में भरी व निकाली जा सकती हैं। जब गहरी सांस लेते हैं तो उस समय, तो गहरी सांस लेते समय अगर बात करें तो 1640 घन सेंटीमीटर। ठीक है, 1640 घन सेंटीमीटर वायु फेफड़े में भरी व निकाली जा सकती है गहरी सांस जब लेता है व्यक्ति, तो उस टाइम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, हृदय द्वारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है, कौन सा कार्य होता है जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, हृदय के द्वारा जो कार्य किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा शुद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में पहुँचाना और अशुद्ध रक्त को फेफड़े में पहुँचाना, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हृदय का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, श्वसन तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, आपको बताना है इसमें से कौन सा गलत है श्वसन तंत्र में। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर, तो आयोग के द्वारा इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो उपरोक्त सभी माना गया है। ऑप्शन नंबर सी जो है आयोग के द्वारा माना गया आंसर है, तो आप ऑप्शन नंबर सी ही मान के चलिए। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, जब किसी कारण से फेफड़ों तथा ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तथा ऊतक को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, आपको बताना है कि ये कौन सी स्थिति कहलाती है। तो यह स्थिति जो है वो
एस्फिक्सिया की कहलाती है। जब किसी कारण से फेफड़े तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, ऊतक को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, तो वह स्थिति जो है वह एस्फिक्सिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन नंबर 26 के लिए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 है ये, टॉन्सिल्स होने पर उपयोगी है। टॉन्सिल्स होने पर क्या उपयोगी होता है आपको बताना है। ये प्रश्न आपका टीजीटी 2006 में पूछा गया है। आप देखते हुए चलिएगा कौन कौन सा प्रश्न किस किस ईयर में और किस किस एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो टॉन्सिल्स होने पर उपयोगी इसमें से होगा नमक के गरारे करना। इससे जो होता है, इसमें जो भी समस्या होती है उनका निराकरण होता है। जुकाम की वजह से ये समस्या होती है, जुकाम खांसी की वजह से, तो नमक के गरारे करना इसमें सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये 28 नंबर 28 प्रश्न मैंने आप लोगों को बताया था। फेफड़े के वायु कोष किस उपकला के बने होते हैं आपको बताना है। फेफड़े के वायु कोष किस उपकला के बने होते हैं, तो ये बना होता है सल्की से, सल्की उपकला से बना होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये जो कोशिकाएं होती हैं, सल्की उपकला जो होता है उसके ऊतकों की कोशिकाएं चौड़ी, चपटी और परस्पर जो है फर्श के टाइल्स की तरह सटी हुई रहती हैं। और यह प्रमुख कार्य इसका जो होता है वह होता है रक्षात्मक। ठीक है, रक्षात्मक इसका प्रमुख कार्य होता है किसका, सल्की उपकला का। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर, साथ ही साथ जो भी अभ्यर्थी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। इसी प्रकार से डेली आपको प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, कोई भी एग्जाम हो, होम साइंस विषय से संबंधित सभी प्रश्न आपको इस चैनल के माध्यम से करवाए जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।